बंगाल के नवाब मीर कासिम का मुंगेर से काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। 1760 में उन्हें बंगाल का नवाब बनाया गया। खुद को अंग्रेज़ों की साजिशों से दूर रखने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपनी रियासत के मरकज़ को मुंगेर तब्दील कर लिया। 1760 से 1764 तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बंगाल के नवाब रहे, लेकिन अंग्रेज़ों से उनके रिश्ते दिन ब दिन खराब होते गए। इसी दौरान किसी भी मुश्किल हंगामी हालात से निपटने के लिए नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में एक सुरंग तामीर कराई। कष्टहरनी घाट के नज़दीक श्री कृष्ण वाटिका में आज भी उनकी बनवाई हुई सुरंग मौजूद है। किले से जुड़े इस सुरंग का दूसरा छोर कहाँ है, ये आज तक एक राज है। कयास लगाया जाता है कि सुरंग का दूसरा छोर पीर नाफा शाह की दरगाह के पास है। बहरहाल अंग्रेजों से नवाब मीर कासिम की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान खुद को बचाने के लिए मीर कासिम ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों से पूरी तरह घिर जाने के बाद मीर कासिम इसी सुरंग के रास्ते भागने में सफल रहे। नवाब मीर कासिम को अपने बेटे गुल और बेटी बहार को छोड़कर भागना पड़ा। इतिहास बताता है कि उनके पुत्र और पुत्री ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। हालांकि अंग्रेजों ने दोनों को मार गिराया। गुल और बहार की मौत से जुड़ी दूसरी कहानी ये है कि नवाब मीर कासिम के जाने के बाद ये बच्चे खुद को बचाने के लिए शेर की खाल पहने हुए इस सुरंग के आसपास छुपे थे और इसी धोखे में किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें गोली मार दी। बाद में सुरंग के ठीक नजदीक दोनों को दफनाया गया। बड़े अफसरों तक जब ये बात पहुंची, तब उस अंग्रेज अफसर को ये सज़ा सुनाई गई कि अपने जुर्म की क़सास के तौर पर वो हर शाम मासूम बेगुनाह बच्चों की कब्रों पर सलामी देगा। आज नए ज़माने की रंगीन तस्वीरों में इन मासूमों की सफ़ेद मज़ारें शायद लोगों को ना दिखें, लेकिन जब भी नवाब मीर कासिम और मुंगेर की चर्चा होगी, इन मासूमों की शहादत भी याद आएगी।